तो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं रबीका एंड हुसैन वेडिंग रोस्ट। भाई इनकी शादी पिछले साल शुरू हुई थी, अभी तक खत्म नहीं हुई। मैं वही यार, लास्ट हमने रिएक्शन किया था इनकी निकाह वाले व्लॉग पे, जिसमें कोई फिल्म सिटी इन्होंने बुक करी थी। और उसके बाद ये शायद उम्रा करने भी चले गए थे साथ में। और उसके पहले भी वो हुआ था, उसके पहले भी इनका कोई फंक्शन था। और 24 में इन्होंने शादी की तैयारी शुरू कर दी थी और 2025 खत्म हो चुका है एंड अभी भी चल रही है शादी। और अभी भी उनका एक व्लॉग आया एक वलीमे के बाद कि अभी भी इवेंट खत्म नहीं हुए भाई, अभी और इवेंट बचे। कम ऑन, व्लॉग का टाइटल ही ये डाला उन्होंने कि अभी भी खत्म नहीं हुआ है। तुम हमारे बारे में बात करना बंद मत करना। कुछ भी हो, काफ़ी लोग इसको हेट दे रहे हैं, काफ़ी लोग पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन चर्चे हैं भाई, इनके चर्चे हैं। चाहे नेगेटिव करो चाहे पॉजिटिव करो, चर्चे में रहेंगे। अब इस पे जो है रोस्ट आया है ऑसमो फैमिली की तरफ से, तो देखते हैं इन्होंने किस तरह से किया है। रबीका और हुसैनों की हो रही है शादी। जी हाँ, इस साल की शादी नहीं, वो जो आप सोच रहे हैं ना वो तो पिछले साल की थी ना, इस साल की शादी हो रही है। आप उससे कंफ्यूज कर रहे होंगे। वो जो पिछले साल की शादी हुई थी जिसमें रबीका ने वो काली बनियान पहनी हुई थी हुसैनों की, वो पिछले साल की शादी थी। ये तो इस साल की शादी है, इस साल की तो रहती थी ना भाई, तो ये वो हो रही है कराची में। इंडियन टीवी सीरियल की याद आ गई, उसमें वो माँ बाप की एनिवर्सरी रहती तो उनकी दोबारा शादी करवाते हैं। लेकिन ये तो उसका भी रिकॉर्ड तोड़ रहा है। एक साल में 2-3 बार शादी कर रहे हैं, क्या पता क्या कर रहे हैं भाई। तो ये वो हो रही है कराची में दोस्तों। दो चीजें हैं, एक बन के नहीं दे रही, एक हो के नहीं दे रही। एक यूनिवर्सिटी रोड है जो बन के नहीं दे रही, और इनकी ये शादी है जो हो के नहीं दे रही। मुझे लगता है मेरे बच्चों के बच्चों की भी शादी हो जाएगी, उस दिन इनका कोई ना कोई इवेंट होगा। प्री मायू जो यार कौन सा होता है, मायू होता है ना भाई, कोई ना कोई इनका इवेंट हो रहा होगा शादी में। एक नस्ल से इनकी शादी हो जा रही है भाई, इतने में तो एक नस्ल हो के मर भी जाती है यार। ये खतरनाक। आपको उन आंटियों का तो पता होगा जो शादी के बाद तंग करती हैं कि बेटा खुशखबरी कब आएगी। मैं आपको बताता हूँ, ये वाहिद कपल है जिसको उन आंटियों ने तंग ही नहीं किया। उन आंटियों को पता था कि जब तक इनकी खुशखबरी आएगी ना, वो आंटियां इस दुनिया में ही नहीं होंगी। इनमें बहुत टाइम लग जाना भाई, बहुत टाइम। भाई मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने अपनी शादी कयामत तक खींच ली है। जी हाँ, इन्होंने दज्जाल की भी कोई डांस परफॉर्मेंस रखी होगी, मैं बता रहा हूँ। दज्जाल की डांस परफॉर्मेंस, ये खतरनाक था, ये ज्यादा डार्क हो गया यार सच में। दज्जाल। अच्छा, 1500 ब्राइडल ड्रेसेस जो हैं, ब्राइडल लुक्स जो हैं, वो रबीका बाजी के मैं देख चुका हूँ। लेकिन दूल्हे साहब हैं कि वो हर दफा सरप्राइज हो रहे हैं। ओह माय गॉड, यू लुक ब्यूटीफुल। अरे भाई, ये दीदी कल वाले ड्रेस में भी कुछ ऐसी सी दुल्हन ही लग रही थी भाई, हमें तो भूल गया कि वो रेगुलर ड्रेस में कैसी लगती हैं। और दूल्हे साहब भाई अंदर की बात है, ऐसा बोलना पड़ता है। सही बोला। भले ही झूठ बोलो, झूठी तारीफ में भी कोई गुनाह नहीं है भाई बीवी की। अच्छा, इनके टाइटल में भी रोस्ट है, अंबानी वाइब्स इन 144 पिक्सल। कैसी लगती हैं। और दूल्हे साहब जो हैं वो सालों से सरप्राइज होते जा रहे हैं। कैसे? बाय द वे, पिछले साल का जो सीजन 2 था उसका एपिसोड 4 याद है आपको, जिसमें सेनू ने नीले कलर के लेंस लगाए थे। ओए होए, क्या इच्छाधारी सांप लग रहा था ये आदमी। ऐसे कॉन्फिडेंस को सलाम है भाई, ऐसा बेरोजगार जिन दिखने के लिए भाई कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। देखें तो सही, ये वो सांप है जो टीवी लाउंज में भी आ जाए ना, लोग इसको सीरियस ही नहीं लेंगे। ये वो सांप है जो मोर्टीन के स्प्रे से ही मर जाएगा। इसको बोलते हैं आस्तीन का सांप। लुक्स की बात हो रही है तो दुल्हन की जो अम्मी है उन्होंने बड़ी कंफ्यूजन पैदा करके रखी है। लोगों को समझ नहीं आ रहा शादी है किसकी। बहुत सजी धजी आंटी, बहुत माशाल्लाह से बहुत तैयार हुई हैं। एक दफा तो नगीना फिल्म की श्रीदेवी की याद आ गई। आंटी ने बिल्कुल दुल्हन से जो स्पॉटलाइट है ना वो छीन के रखी हुई है। सेनू की हरकतों पे जरा दोबारा से आते हैं। याद है आपको पिछले सीजन की बात है जब सेनू ने एंट्री मारी थी वो कश्ती पे। हुई ये क्या था भाई, ये कौन सी एंट्री है। लोग बाय रोड आते हैं, बाय एयर आते हैं, ये दूल्हा बाय सी दुल्हन को लेने आया हुआ है। बड़ा यही कैप्टन जमशेद स्पैरो मिलॉर्ड, ये क्या चल रहा है, ये कौन सा पायरेट्स ऑफ कोरंगी चल रहा है भाई। ये घूम के पोटी करने की क्या जरूरत है भाई, सीधे सीधे कर लो। और फिर ये जो पीछे वो फुलदुर वाली गने लेके खड़े हुए हैं, वो फायरवर्क्स वाली, ये जो दो हैं, ये खब्बा और सज्जा, इनको देख के समझ आती है कि भाई पाकिस्तान में कितनी गुर्बत है, कितनी बेरोजगारी है। अच्छा भाई, अब जो निकाह का टाइम होता है बड़ा इमोशनल टाइम होता है। तो मैंने एक वीडियो देखी, उसमें सेनू जो है वो रो रहे हैं, बड़ा इमोशनल सा सीन है। असल में दुख इस बात का है दोस्तों, निकाह का जो इवेंट है वो गुजर गया, अब वो दोबारा नहीं हो सकता। अब न निकाह का इवेंट हो सकता है, न प्री निकाह का इवेंट हो सकता है, अब तो बस पोस्ट निकाह इवेंट हो सकता है। ये दो इवेंट गुजर गए, उनका दुख है भाई। ये वो शादी है जिसमें दूल्हा और दुल्हन स्पॉन्सर्ड नहीं, उसके अलावा सब स्पॉन्सर्ड, यहाँ तक कि दुल्हन का उपटन भी। हाय एवरीवन, जैसे कि आप सबको पता है आज थी मेरी उपटन, और उपटन की जब बात आती है तो मैं बहुत ज्यादा चूजी हूँ। मैंने इस दफा चूज किया है द वन एंड ओनली IK ऑर्गेनिक सॉल्यूशन को गाइस। तो भाई
ये एक ग्रैंड वेडिंग भी है और ग्रैंड एडवर्टाइजमेंट भी है। भाई भाई शादी को लंबा करने का जो फॉर्मूला है ना वो बहुत सिंपल है। कोई एक इवेंट पकड़ो, उसका प्री और इवेंट और पोस्ट कर दो। फॉर एग्जाम्पल ढोलकी है तो प्री ढोलकी कर दो, फिर पोस्ट ढोलकी कर दो, और बीच में भी अगर कोई भंग भरोसा ऐड होता है तो वो भी कर दो। जैसे भाई प्री ढोलकी और ढोलकी के बीच में ढोलक उठाई, ढोलक बजाई, नाच नचाई, चटनी चटाई, मतलब ऐड करते जाओ। इस तरह और एक इवेंट की एक लिस्ट बन जाएगी और इसी तरह आपके एक सीजन के 10 एपिसोड आराम से निकल आएंगे। अब मैं यहाँ पे एक चीज मुझे बताना, अभी भी इनकी रुखसती हुई है या नहीं हुई है? उसका भी एक इवेंट होएगा फिर वो अगले दिन नाश्ते वाला इवेंट भी होएगा। मुझे लगता है इस बार तो रुखसती हो गई होगी क्योंकि बहुत हो गया, उनको भी समझ आ गया कि भाई बहुत ही हो गया। अब ऑडियंस सच में आप ज्यादा अब अपने फैंस भी गाली देंगे बस करो ना यार, अब जिंदगी बताओ तुम्हारी कैसे चल रही है, आगे क्या चल रहा है। मैं यहाँ पे कौन से सीजन के कौन से एपिसोड की बात कर रहा हूँ मुझे नहीं पता, आई हैव लॉस्ट काउंट। लेकिन हुसैनों का एक डांस आजकल बहुत पॉपुलर चल रहा है इंटरनेट पे, जिसमें वो दुनिया के मुख्तलिफ शहरों के टाइम जोन्स बयान करते जा रहे हैं अपने हाथों से। न्यूयॉर्क में 3:30 बज रहे हैं, पाकिस्तान में 1:30 बज रहे हैं। यहाँ से पता लगता है कि जो दूल्हे साहब है ना वो फैसलाबाद घंटा घर में सुई का रोल कर सकते हैं। भाई का डांस जब से मैंने देखा है मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपनी आंखें डोनेट कर दूं, जीते जी। लेकिन अंधों को भी पता चल गया है कि मैंने क्या देख लिया, वो भी नहीं ले रहे मेरे से आंखें। हर इवेंट की दोस्तों छोटी से छोटी डिटेल को फिल्माया जा रहा है। बेड शीट्स लेने का भी व्लॉग आ चुका है भाई, और 2 लाख लोगों ने उस व्लॉग को देखा है। 2 लाख लोग इस चीज में इंटरेस्टेड हैं कि शादी का जो बिस्तर है उस पर कौन से डिजाइन की और कौन से रंग की बेडशीट बिछने वाली है। ये हैं अब के नौजवान, ये नौजवान जो लेंडी हरकतें कर रहे हैं। और इकबाल को इनसे उम्मीद थी कि ये उसके शाहीन बनेंगे, ये पहाड़ों की चट्टानों में बसेरा करेंगे। भाई ये लोगों के बेडरूमों में बसेरा कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू। तेरी महफिल भी गई, चाहने वाले भी गए। मैं आपको बताऊं पाकिस्तान में ना 2 किस्म के लोग रह गए, एक भंग के लोग, एक ढंग के लोग। ढंग के जो लोग हैं ना उनको समझ आ गई कि भाई इस मुल्क में उनके लिए कुछ भी नहीं रखा, उनकी पूरी कोशिश है यहाँ से रफू चक्कर होने की, वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। दूसरे हैं भंग के लोग जो भंग पी के सो रहे हैं, रहे तो इधर ही रहे, कुछ कर भी नहीं सकते, जॉब भी नहीं है, वेले बैठे हुए हैं, तो फिर वो यही कर रहे हैं, बेडशीटें चेंज होते हुए देख रहे हैं वो लोग। भाई असल में हमारे मुल्क में है 2 एंटरटेनमेंट, एक खाना दूसरा शादी। आप देखना यहाँ हर बंदा ही फूडी है। देखे होंगे आपने वो लोग जो घंटों घंटों गुजार देते हैं इस बहस में, तूने वो का ये खाया, तूने ये का वो खाया, तूने अंकल की कुल्फी नहीं खाई, ओए तूने बाबे के गोलगप्पे नहीं खाए, तूने चाचे की चाट नहीं खाई, तूने चाचे की नहीं चाट खाई। और सब छोड़ो यार, बाबे का गोलगप्पा तो खाओ यार। तीसरा बंदा आ जाएगा, ओ भाई सब छोड़ो यार, जो बाबे का गोलगंडे की बात है ना यार, इतना पैशनेट और इमोशनल होके इसी बात का जिक्र करते हैं कि भाई वहाँ का ये अच्छा, वहाँ का वो अच्छा है। ऐसे लोगों को मैं फूडी नहीं कहता, ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ फूडी दिया, ये फूडी दिया है। और दूसरी एंटरटेनमेंट है शादी। तेरी शादी हो गई, तेरी शादी नहीं हुई, तेरी शादी हो गई, मेरी शादी कब है, उसकी शादी कब होगी, शादी 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 शादी। शादी पे भी आपके भाई ने एक वीडियो बना रखी है, जाओ देख लो। अब ये इतने बड़े जो इन्फ्लुएंजा है ना, इनको चाहिए कि ये शादी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें ताकि भाई एक प्रेसिडेंट सेट हो। शादी करना वैसे ही बहुत मुश्किल हो गई मिडिल क्लास के लिए। इनकी शादी को देखो तो लगता है कि भाई ये जो है ना अंबानी की शादी को हम देख रहे हैं, लेकिन 144 पिक्सल्स पे। क्यों, बहुत सारी चीजें तो स्पॉन्सर्ड हैं, लेकिन ये आम आवाम को समझ नहीं आती ना। वो चाहते हैं उनकी शादी में भी उसी तरह की लग्जरी हो। लोग लिटरली कर्जा लेके शादी करते हैं कि भाई उनकी इज्जत बढ़ जाए, शादी ग्रैंड हो जाए। और इसमें मैं आपको बताऊं, यंग कपल जो चाह भी रहे होते हैं ना कि उनकी शादी इजी हो जाए, जरा सिंपल सी हो जाए, तो दोनों साइड के पेरेंट्स नहीं मानते। वो कहते हैं हमारे खानदान की नाक कट जाएगी, लोग क्या कहेंगे, भाई इनकी शादी में ये भी नहीं था, उनकी शादी में तो बहुत कुछ था। अब सोचो यार, ये शादी का सीजन जो इतना लंबा चला है, ये सारे पैसे समेट के अगर ये इसी कपल को वर्ल्ड टूर पे भेजा जाता, सोचो ये जो टाइम जोन बता रहे हैं अपनी हाथों से घंटा घर की सुई बन के, ये भाई पैसों से लंदन घूम सकते थे, बिग बैन की घड़ी देख लेते यार दुनिया। भाई सही आइडिया दे दिया आपने उन लोगों को, शायद अब वो चले भी जाए क्योंकि शादी के लोगों से अच्छा खासा पैसा कमा लिया है। अब वो हनीमून के व्लॉग से पैसा कमा लेंगे ये भी हो सकता है क्योंकि पैसा तो आ रहा है ना भाई, चाहे कुछ भी हो जाए। और शायद सिमिलैरिटीज बोल सकते हैं अंबानी की और इनकी शादी में। अंबानी ने भी शादी में जितना खर्चा किया उससे तो जितनी लंबी कमाया भी है। उसने भी चली थी शादी लंबी, उसकी भी बहुत लंबी चली थी यार। रबीका हुसैन की भी पाकिस्तान में बहुत लंबी चल रही है, और दोनों ने शादी में खर्चा भी दबा के किया और कमाया भी दबा के है, क्योंकि हर चीज स्पॉन्सर है। जिस तरह से वो बता रहे हैं, भी स्पॉन्सर। वहां तो बंदे ने लगाया था पैसा
कमाया कम, कमाया लगाया भी था जाता। यार, काफी डील्स करी है प्रेस्टीज उसने। प्रेस्टीज बढ़ता है ना उससे। कंटेंट क्रिएशन नहीं है वो, लेकिन डील्स काफी बड़ी बड़ी हुई है उसकी शादी में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ, ये मैंने सुना है। नहीं, उसकी वजह से एक वर्ल्ड, पूरी दुनिया में एक नाम भी हुआ है कि भाई इसने शादी इतनी बड़ी करी तो इसके साथ बिजनेस करने में अपने को कितना फायदा है। हाँ, तो वो डील्स जो है वो भी एक फायदा हुआ है और दूसरे उसका 0.001% लगा कुछ शादी में। हाँ, उसका क्या ही बिगड़ना है, वो अंबानी है यार। 700-800 करोड़ की शादी करी उसने, 0.001 खर्चा हुआ उसका। अपनी जिंदगी निकल जाए, अपने बच्चे इसका के बच्चे के मतलब बच्चे, वो उसके लिए कुछ भी नहीं कुछ खर्चा भी किया नहीं था। उसने। सही बात, चलो आगे सेम इनका भी यही होगा मेरे ख्याल से, हो सकता है। 0.001 हाँ, ये भी सही है। क्योंकि कमाई लिया होगा उससे डबल। घूमते कल्चर देखते हैं, दिमाग भी खुल जाता। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये भी इतना इजी नहीं है कि आपने शादी की और आप जो है कोई आपने पैसे जमा किए, आप निकल गए घूमने गए इधर उधर, उसकी रुकावट जो है ना वो बनते हैं जो आपके रिश्तेदार हो। क्योंकि शादी के फौरन बाद वो दावतें चेप देते हैं, जी हमारे घर जरूर आना, हमारी दावत है आप दोनों को। एज वंस दूल्हा, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे चाचों की शक्लें देखी, मैं कहा यार ये तो मरनी कहते हैं, ये दावत पे कैसे बुला रहे, कब्रिस्तान नहीं आऊंगा मैं, समझ ही नहीं आता भाई ये है कौन। भाई ये चीज़ मेरे साथ भी हुई थी। मैंने मेरी खुद की शादी में मैंने किसी को देखा और मैंने पता नहीं किसी और की खबर सुनी थी और मेरे को लगा वो है, और वो एकदम आए मेरे पास, तो मैं थोड़ी देर के लिए शॉक हो गया कि भाई ये सच में आ रहे हैं या मैं कोई रूह तो नहीं आ रही है कुछ ऐसा कुछ। सच में मैं शॉक, क्योंकि वो अकेले आए थे ऐसे चल के। अच्छा, हाँ। इट्स लाइक भाई मेरी शादी है आज से क्या दिखा रहे हो। सच में मैं ऐसा डर गया था थोड़ा। नहीं आता भाई ये है कौन। आपकी जिंदगी पे डायरेक्टली उनका कोई इफेक्ट नहीं, वो सिर्फ आपको शादियों में मिलेंगे और फौतगी पे मिलेंगे। लेकिन क्योंकि इतनी दावतें होंगी, सबने आपको बुलाया होगा, तो फिर आप कपल जो है ना लोगों के घरों में जाओगे, उनकी जो है ना दावतें अटेंड करोगे। शुरू के 15 दिन में ही जो वो जोड़ा होता है उसके जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है भाई, क्योंकि उन्होंने वजन बढ़ा लिया होता है, 2 से 3 केजी बढ़ा लिए होते हैं। और आपको पता है यहाँ की मेहमान नवाजी, अरे ले ना, अरे ले ले ले, अरे खाएंगे ना, ले अरे ले। खैर अगेन आई विश ऑल द बेस्ट टू दिस न्यू कपल। लेकिन भाई आखिरी एपिसोड रिलीज कर दो यार, क्लाइमेक्स लास्ट रिलीज कर एपिसोड दो जो वलीमे का, और उसके बाद कोई पोस्ट मैरिज पोस्ट वलीमा कुछ ऐसा कुछ नहीं करना भाई। लो जी पता चले पे दुल्हन के घर में घुसाई, दुल्हन का पहला कदम रखाई, सोफे पे बिठाई, ये फरागत पाई छोड़ दो भाई, हमारे पास टाइम नहीं है यार, जल्दी करो यार, जस्ट गेट ओवर विद इट। अगेन नो हिट, जस्ट डू इट क्विकली। सेम हियर भाई, हमने भी एक एंटरटेनमेंट पर्पज से ही किया था। काफ़ी लोग वैसे बोल रहे थे कि इनके फुल व्लॉग्स पर रिएक्शन करो भाई, बहुत लॉन्ग व्लॉग्स है उनके, तो इस वजह से हमने थोड़ा सा उसको स्किप कर दिया। और अभी हम बहुत कम वीडियो शूट कर पा रहे हैं। अभी हमारे अभी ना शादियों का ही सीज़न चल रहा है बहुत भाई, शादी तो चल रही है। शादियों में आना जाना यही लगा हुआ है हमारा भी, तो इस वजह से हम कम शूट कर पा रहे हैं वीडियो। तो हम जो मिल रहा है वो ही कर ले रहे हैं, और इस वीडियो में काफ़ी कुछ कवर हो गया है और मज़ा भी आया भाई वीडियो देख के। एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए ही था। ऑफ कोर्स हम भी ऑल द बेस्ट ही कहते हैं दोनों को, शादी के लिए, फ्यूचर लाइफ के लिए, नई लाइफ है दोनों की। बट करो भाई शादी, जल्दी जल्दी करो, अपनी जिंदगी जियो मस्त तरीके से, फिर उसके व्लॉग बनाओ। आपको तो क्या कमी है यार कंटेंट की, शादी मेरे के को बाद तो लगता है ना चर्चे होना चाहिए, कुछ भी हो कंटेंट क्रिएटर के लिए यही इंपॉर्टेंट है कि उसके चर्चे होना हाँ, चाहिए, सही बात। तो ही उसका कंटेंट चलता है और फॉलोअर भी बढ़ते हैं और रीच हाँ। बढ़ती है, रीच कभी डाउन नहीं होती है। रीच डाउन होती। अभी देखो ना फिर से चर्चे हो गए उनके, बेसिकली एक बड़े रोस्टर को उन पे रोस्ट वीडियो क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि चारों तरफ चर्चे हो रहे और वही बात हो रही है हर हाँ, जगह, क्या क्या- ये इनकी शादी खत्म नहीं हो रही। हाँ, वही तो इस वजह से। और उन्होंने खुद भी एक नया व्लॉग बनाया है कि भाई हाँ अभी हम इवेंट खत्म नहीं हुए, अभी और इवेंट बाकी है। है तो वो टाइटल कुछ इस तरह का ही रखा, तो वही बात है। अगर यूट्यूबर के माइंडसेट से देखे तो वो समझ सकते हैं, बाकी नॉर्मल लोग नहीं समझ सकते इन चीज़ों और हम भी समझ सकते हैं। हाँ। बाकी आप बताना आपको कैसा लगा हमारा रिएक्शन आज का इनका रोस्ट। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, हमें भी भाई ऑसम फैमिली को भी नहीं किया तो कर लेना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।